श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। बोले गुरुदेव भगवान की जय, सदगुरु महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, और गणेश भगवान की जय। कृपा करके भैया आप सभी लोग शांति से बैठ जाएं और प्रभु श्री राम जी की कथा को श्रवण करेंगे। और कथा में जो प्रसंग चल रहा है वो सप्तम सोपान उत्तरकांड से चल रहा है। आज तारीख 13 है कि कल ही हम लोग माता रानी की जो कार्यक्रम चलता है उस सारे हुए हैं। और हमने भले ये बता भी दिया था कि भैया 2 तारीख को हमने कथा में विराम लगाया था और आज 13 तारीख से शुरू फिर कर रहे हैं। आप लोग ध्यान दें कि उत्तरकांड में ये प्रसंग चल रहा है। गरुड़ जी को काकभूषण जी ये समझा रहे हैं कि देखो भैया गरुड़ कि जिस तरीके से, क्यों गरुड़ जी ने काकभूषण जी से ये पूछा है कि जब आप प्रभु जी के इतने समीप हैं, इतना सब कुछ आपको पता है, इतने परम प्रिय है, फिर आपको ये कौवे का शरीर क्यों धारण करना पड़ा। तो काकभूषण जी गरुड़ समझाते हैं कि देखो भैया कि देखिए जिस तरीके से रेशम के कीड़े से रेशम मिलता है, तो सभी लोग जानते हैं कि रेशम जो है ना ये कीड़े से मिलता है और जो कि परम अपवित्र है, वो कीड़ा परम अपवित्र है, लेकिन उससे सुंदर रेशम मिलता है और उससे बढ़िया अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर वस्त्र बनते हैं। इसी से उस कीड़े को हर एक कोई पालता है और प्राणों के समान उसे रखते देखभाल करते। और उसी प्रकार भैया ये जीव के लिए, हर जीव के लिए कि सच्चा स्वार्थ हो यह ही है कि मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो, वही शरीर जो है ना पवित्र और सुंदर है। कितना बढ़िया देखिए काकभूषण जी ने गरुड़ जी को जवाब दिया। वही पवित्र और सुंदर शरीर है जिसमें प्रभु श्री राम जी के चरणों में प्रेम है। जिस शरीर को पाकर के प्रभु श्री जी का भजन किया जाए, जो श्री राम के विमुख हैं, वह यदि ब्रह्मा जी के भी समान शरीर पा जाए तो बिल्कुल ही बेकार है। कवि और पंडित उसकी प्रशंसा कभी नहीं करेंगे। कि प्रभु के चरणों में प्रेम नहीं है और चाहे शरीर किसी का भी हो तो उसकी प्रशंसा कोई नहीं करेगा। और इसी शरीर से मेरे हृदय में राम भक्ति जागृत हुई है, उत्पन्न हुई है। इसलिए हे स्वामी ये मुझे ये तन जो है ना बहुत परम प्रिय है। काकभूषण जी बता रहे हैं गरुड़ जी को। और यही कथा मेरे बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती जी को सुना रहे हैं कि देखो माँ, गरुड़ जी ने जब पूछा तो काकभूषण जी ने क्या जवाब दिया है कि मेरा मरण
काकुचंद जी क्या कहते हैं, देखो भैया खगनायक, मेरा मरण जो है ना अपनी स्वयं की इच्छा पर निर्भर है, परंतु फिर भी यह शरीर मेरी छोड़ने की इच्छा नहीं होती और ना ही मैं छोड़ता, क्योंकि वेदों ने हर तरीके से ये वर्णन किया है कि शरीर के बगैर जो है ना और भजन नहीं होता है। पहले मोह ने मेरी बड़ी दुर्दशा खराब की, बड़ी जो है ना दुर्दशा की थी। प्रभु श्री राम जी से अलग होकर के मैं कभी भी सुख से नहीं सोया। मैं अपने राम से अलग होकर के, मैं अपने ठाकुर से अलग होकर के ये खगनायक कभी भी चैन से नहीं सोया, कभी सुख से नहीं सोया। अनेकों जन्मों में मैंने अनेकों प्रकार के योग, जप, तप, यज्ञ और दान आदि कर्म किए हैं। गर्भ जगत में ऐसी कौन सी योनि है कि जिसमें मैंने बार बार घूम फिर करके जन्म न लिया। ऐसी कोई सी योनि नहीं है कि जिस योनि में मैंने बार बार घूम फिर के जन्म लिया। ये हे तात हे गुसाई, मैंने सब जितने भी कर्म होते सारे कर्म करके देख लिए, पर अब और जो है ना इस जन्म की तरह मैं कभी भी जो है ना प्रसन्न और सुखी नहीं हुआ। ये नाथ मुझे बहुत से जन्मों की अच्छी तरीके से याद है, अच्छी तरीके से याद है, जन्मों की याद है, क्योंकि मेरे बाबा भोलेनाथ की कृपा से मेरी बुद्धि को मोह ने नहीं घिरा, कभी भी मेरी बुद्धि को मोह ने नहीं घिरा। अब ये सुनो कि प्रथम मेरा जन्म किस योनि में। तो बाबा तुलसीदास जी ने दोहे में लिखा है कि प्रथम जन्म के चरित्र वो कहूँ सुनो व्यंगेश, और सुन प्रभुपद रत उपजय जात मिटे कलेश। कि हे तात, हे खगनायक, हे पक्षीराज, सुनिए, मैं अपने प्रथम जन्म के चरित्र तुम्हें बतलाता हूँ, सुनाता हूँ, जिन्हें आप सुन करके प्रभु के चरणों में प्रीत उत्पन्न होगी आपको, जिससे सारे कलेश आपके जो है ना मिट जाएं। कि पूर्व कल्प एक प्रभु युग, कलयुग मल मूल। कौन सा था? कलयुग। नर और नार अर्ध मरत, अधमरत सकल निगम प्रत। ये काकभूषण जी गरुड़ जी को सारी कहानी बता रहे हैं। अब ये तो उन्होंने अच्छी तरीके से समझा दिया कि कौवे का शरीर हमको क्यों प्रिय है। अब अपने पहले जन्म की कथा सुन कर कहते हैं कि प्रथम जन्म के चरित्र अब कहूँ सुनो व्यंगेश, और सुन प्रभुपद रत उपजय जात मिटे कलेश। ये खगनायक एक पक्षीराज, सुनिए, अब मैं अपने पहले जन्म के चरित्र जो है ना तुम्हें सुनाता हूँ, जिन्हें सुनकर के प्रभु के चरणों में प्रीत उत्पन्न होती है, जिससे सारे कलेश जो है ना मिट जाते। सारे कलेश मिट जाते। कि हे प्रभु, पूर्व के एक कल्प में पापों का मूल युग कलयुग था, जिसमें पुरुष और स्त्री सभी अधर्म परायण
और वेद के विरोधी थे। कैसे थे? वेद के विरोधी। उस कलयुग में अयोध्यापुरी में जाकर के शूद्र का शरीर पाया। मैंने काय का शरीर पाया? शूद्र योनि, शूद्र मनुष्य का जन्म मिला और शूद्र में तन पाई। मन वचन और कर्म से भोलेनाथ का मैं सेवक और दूसरे देवताओं की निंदा करने वाला अभिमानी। उस योनि में मैं भोलेनाथ का पुजारी बना और दूसरे देवता किसी को भी नहीं मानता था, किसी को कुछ नहीं मानता थे। यही मानते थे कि मेरे भोलेनाथ के अलावा दूसरा कोई है नहीं, कोई अच्छा नहीं लगता था। ते कलयुग कौशलपुर जाई, जनमत भयो शूद्र तन पाई। शिव सेवक मन क्रम और वाणी, आन देव निंदक अभिमान। मुझे अपमान हो गया। काहे का कि मेरे भोलेनाथ के समान दूसरा कोई इस जगत में है। इसलिए मैं जाना भोलेनाथ को मानता था, दूसरे देवताओं की निंदा करना मुझे बहुत अभिमान था। और मैं धन के घमंड से मतवाला, बहुत ही बकवादी और उग्र बुद्धि वाला था। मेरे हृदय में बड़ा भारी दम्भ था। मैं प्रभु श्री राम जी की राजधानी में रहता था, तथापि मैंने उस समय उसकी महिमा जो है ना किसी प्रकार से नहीं जानी थी। अब जाना मैं अवध प्रभाव कि हे काकभूषण जी, हे गरुण जी, हे खगनायक, लेकिन अब मैंने जो है ना उस अवध का यानी अयोध्या का प्रभाव जाना है। वेद शास्त्र और पुराणों ने ऐसा गाया है कि किसी भी जन्म में जो कोई भी अयोध्या में बस जाता है वह अवश्य ही प्रभु श्री राम जी के परायण जो है ना हो जाएगा। अवध प्रभाव जान तब प्राणी, और जब और बसाई राम धन पानी। सो कलिकाल कठिन और गारी, और पाप परायण सब नर और नारी। ये खगनायक, इस अयोध्या का प्रभाव यानी अवध का प्रभाव जीव तभी जानता है जब हाथ में धनुष धारण करने वाले प्रभु श्री राम जी इसके हृदय में निवास करें। ये गरुण जी है, कलकाल बड़ा बहुत कठिन था। उसमें सभी नर नारी पाप परायण यानी पापों में ही लिप्त थे। ये खगनायक, उस कलियुग के पापों ने सब धर्मों को अपना आहार बना लिया था। सतग्रंथ बिल्कुल खत्म हो गए थे, लुप्त हो गए। दम्भियों ने अपनी बुद्धि से कल्पना कर करके बहुत से पंथ प्रकट जो है ना कर दिए। वह लोग सब मोह बस लोभ ग्रसे शुभ कर्म, और सुन हर जान ज्ञान निधि कयो कचुक कल। ये काकभूषण जी, ये गरुण जी, ये खगनायक, देखो सभी लोग मोह बस हो गए हैं। शुभ कर्मों को लोभ ने डस लिया। ज्ञान के भंडार, हे श्री हरि के वाहन, सुनिए अब मैं कलयुग के कुछ धर्म आपको बतला।
जितने भी धर्म थे सब कलयुग के पापों ने सबको ग्रस लिया, सबको ग्रस लिया। अब देखो मैं कलयुग के कुछ धर्म तुम्हें बतलाते हैं कि वरण धर्म नए आश्रमचारी, कि वरण धर्म नए आश्रमचारी, और श्रुत विरोध रत सब नर नारी, दुज श्रुत बेचक भूप प्रजासन, और को नहीं मान निगम अनुशासन। ये खगनायक कलयुग में वर्ण धर्म रहता है, न चारों आश्रम रहते हैं, सब स्त्री पुरुष वेद के विरोध में ही लगे रहते हैं। ब्राह्मण वेदों के बेचने वाले और राजा प्रजा को खा जाने वाले होते हैं। वेद की आज्ञा जो ना कोई नहीं मानता है। जिसको जो अच्छा लग जाए, जिसको भी जो अच्छा लगे, जिस कार्य जिस तरीके से उसका काम बने वही कार्य करता, वही मार्ग अपना लेता है। और जो डींग मारता है वही आजकल के समय में पंडित है, वही ज्ञानी है जो मिथ्या आरंभ करता है। मतलब दंभ फैलाता है, झूठ फैलाता है, वही बड़ा आचारी है जो झूठ बोलता हो, हंसी दिल की करना जानता है। कलयुग में वही जो ना गुणवान कहा जाता। जो आचारहीन है और वेद मार्ग को छोड़े हुए है, आजकल कलयुग में वही जो ना ज्ञानी है, और वही वैराग्यवान है। इसके बड़े बड़े नख और लंबी लंबी जटाएं हैं, वही कलयुग में प्रसिद्ध तपस्वी माना जाता है। और देखो भैया, और देखो खगनायक अशुभ वेश भूषण धरे, ये बच्चा बच दिखाए, और ते जोगी ते सिद्ध नर पूजित कलयुग। कैसे मनुष्यों की पूजा होती है और मनुष्य कैसा होता कलयुग में, कि एक खगनायक जो अमंगल वेश, जो वेश देखने में ना अच्छा लगे, अशुभ लगे, वो अमंगल काया, अमंगल वेश और अमंगल भूषण धारण करते हैं। और वैसे धारण करते हैं और भक्ष अभक्ष खाने योग्य और न खाने योग्य सब कुछ वो जो ना खा लेते हैं। वे ही आजकल कौन है? योगी। वे ही सिद्ध हैं और वे ही मनुष्य कलयुग में आजकल पूजनीय। और खगनायक हे हरि के वाहन, जिनके आचरण दूसरों का अपकार यानी ऐत करने वाले हैं, उन्हीं का बड़ा जो है ना गौरव होता है, और वे ही सम्मान के योग्य होते हैं। जो मन वचन और कर्म से लवार झूठ बोलने वाला है, यही कलयुग में वक्ता माने जाते हैं। बहुत बड़ी विशेषता कलयुग में। नार विवेश नर सकल गुसाई, और नाचे नट मरकट की नाई। बाबा ने क्या लिखा तुलसीदास जी ने, और यही कथा मेरे बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते हैं। कहते देखो माँ, तुलसीदास जी ने क्या लिखा है,
कि नार विभस नर सकल गुसाई। राम राम बेटा, राम 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 राम। खुश रहो मेरे राजा बाबू, खुश रहो खुश रहो। और देखो ये खगनायक, नार विभस नर सकल गुसाई और नाचे नट मरकट की। मरकट किसको कहते हैं? बंदर। मनुष्य कैसे नाचता है? बंदर की तरह। शूद्र दुजय उपदेश ज्ञाना और मेल जनेऊ ले ही कुदाना। ये गुसाई सभी मनुष्य स्त्रियों के विशेष अधीन रहते हैं, बस में रहते हैं और बाजीगर के बंदर की तरह उनके नचाए नाचते हैं। ब्राह्मणों को शूद्र ज्ञानोपदेश करते हैं और गले में जनेऊ डाल करके कुछ दान लेते। सभी पुरुष काम और लोभ में तत्पर और क्रोधी होते हैं। देवता ब्राह्मण वेद और संतों के विरोधी होते हैं। अभागिनी स्त्रियां गुणों के धाम, सुंदर पति को अपने को छोड़ करके पुरुष का यानी दूसरे का सेवन करती। और देखो गरुड़ भैया, और देखो एक खगनायक, सुहागिनी स्त्रियां तो आभूषणों से रहित होती हैं। जो अच्छे विचारों की स्त्रियां हैं, सुहागिनी स्त्रियां हैं, वो ज़्यादा कभी भी अपने को सजाने की कोशिश नहीं करती। पर विधवाओं के जो है ना आजकल नए नए नित्य जो है ना श्रृंगार होते हैं। शिष्य और गुरु में बहरे और अंधे जैसा हिसाब होता है। एक शिष्य गुरु के उपदेश को सुनता नहीं और एक गुरु देखता नहीं है, उसे ज्ञान दृष्टि प्राप्त है ही नहीं। ऐसा है। हरई शिष्य धन शोक न हरई और सो गुरु घोर नरक मोह परई। मात पिता बालक नहीं बुलावे और उदर भरे सोई धर्म सिखा। आजकल क्या है, बाबा ने क्या बताया, तुलसीदास जी ने लिखा और काकभूषण जी सुना रहे हैं गरुड़ जी को, और गरुड़ जी के माध्यम से हम सभी लोग सुन रहे हैं कि देखो जो गुरु शिष्य का धन जो ना हरण करता है, जो गुरु शिष्य का धन हरण करता है पर शोक नहीं हरण करता है, वह घोर नरक में पड़ता है। माता पिता बालक को बुला करके वही धर्म सिखलाते हैं जिससे पेट भरे, वही जो है ना सिखाते। आगे बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है कि ब्रह्म ज्ञान बिन नार नर कहे न दूसरी बात। कौड़ी लाग लोभ बस करें विप्र गुरु घात। ये भैया, ये खगनायक है हरि के वाहन कि ब्रह्म ज्ञान बिन नार नर, किसी को ज्ञान नहीं है। स्त्री और पुरुष ब्रह्म ज्ञान के सिवा दूसरी बात नहीं करते, पर वे लोभ बस कौड़ियाँ बहुत थोड़े लोभ के लिए ब्राह्मण और गुरु की हत्या कर डालते। लोभ बस कौड़ियों यानी थोड़े से लाभ के लिए ब्राह्मण और गुरु की हत्या कर डालते हैं। शूद्र ब्राह्मणों से विवाद करते हैं और कहते हैं कि हम क्या तुमसे कुछ कम है। जो ब्रह्म को जानता है वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है। ऐसा कहकर के वे उन्हें डांट कर आंखें दिखला दी। आगे बाबा ने क्या है, आगे बाबा ने क्या कहा
कहा है कि देखो पर त्रिय लंपट कपट सयान, कि देखो भैया कगना है कि देखो हरि के वाहन। उस समय में क्या होता है, कलयुग में क्या है कि पर त्रिय लंपट कपट सयाने और मोह द्रोह ममता लपटाने, ते अभेदवादी है ज्ञानी नर और देखा मैं चरित्र कलयुग कर। ये खगनायक जो पराई स्त्री में आसक्त, कपट करने में चतुर और मोह द्रोह और ममता में लिपटे हुए हैं बेही मनुष्य, अभेदवादी ब्रह्म और जीव को एक बताने वाले ज्ञानी है। मैंने उस कलयुग का ये चरित्र जो ना अपनी आंखों से देखा, अपनी आंखों से देखा कि आप गए, आप तो गए ही हैं, वे स्वयं तो नष्ट हुए ही हैं, वही रहते हैं। चल राम 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 राम, जो स्वयं तो नष्ट हुए रहते ही हैं, जो कहीं सन्मार्ग का प्रतिपालन करते हैं और उनको भी नष्ट कर देते। जैसे जैसे तरक करके वेद को क्या कहते हैं, वेद कहते क्या, वो वेद की निंदा ही करते हैं। वे लोग कल्प कल्प भर एक एक नरक में पड़े रहते, एक एक नरक में पड़े रहते। आगे कहा है बाबा ने, और मेरे भोलेनाथ भी मैया पार्वती को समझाते कहते कि देखो उमा, बाबा ने कहा कि जे बरना दम तेल कुमारा सुपच किरात कोल कलवारा, नार मोई ग्रह संपत नासी और मूड़ मुड़ाई वो सन्यासी। आज भैया कुछ तबीयत जो ना मेरी थोड़ी ढीली है, आज तबीयत ऐसा लग रहा है कि अब सर्दी ने जो ना अपने कदम जो ना हमारे लोगों की तरफ बढ़ा दिए, इसलिए आज कुछ स्वास्थ्य गड़बड़ है चल रहा। कि जो बरना दम तेल कुमारा सुपच किरात कोल कलवारा, नार मोई ग्रह संपत नासी और मूड़ मुड़ाए हो। ये खगनायक जैसे कैसे समझाया बाबा ने, तुलसीदास जी ने, जैसे तेली कुम्हार चांडाल बील कोल और कलबार आदि जो वन में नीचे हैं, और स्त्री के मरने पर अथवा घर की संपत्ति नष्ट हो जाने पर सिर मुड़वा करके सन्यासी हो जाते। क्या वे सन्यासी हो जाते? वे अपने को ब्राह्मणों से भी पुजवाते और नीची जात की व्यभिचारिणी स्त्रियों के स्वामी हो जाते, बन जाते। शूद्र करें जप तप व्रत नाना और बैठे बरासन कहें पुराना, सब नर कल्पित करें अचारा और जान न बरन अनीति जाए न जाए। क्या कहते हैं काकुचंड जी गर्भ से, देखो शूद्र करें जप तप व्रत नाना और बैठ बरासन करें पुराना, सब नर कल्पित करें चारा और जाय न बरन अनीत। देखो भैया
ये काकभूषण बड़े अच्छे तरीके से मेरा संदेह दूर करो और समझाओ। तो काकभूषण जी क्या समझाते, कहते हैं कि देखो भैया, ये खगनायक शूद्र नाना प्रकार के जप तप व्रत करते हैं तथा ऊंचे आसन व्यास गद्दी पर बैठ करके पुराण कहते हैं, सब मनुष्य मनमाना आचरण करते हैं और अपार अनीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। क्या कहा, शूद्र नाना प्रकार के जप तप और व्रत करते तथा ऊंचे आसन यानी व्यास गद्दी पर बैठ करके पुराण कहते हैं, सब मनुष्य मनमाना आचरण करते हैं, अपार अनीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। भय भरन संकल कले विघ्न चेत सब लोग और करें पाप पावें दुख, भय रुज शोक भी। कि देखो भैया, ये खगनायक इस कलयुग में सब लोग वर्ण संकर और मर्यादा से च्युत हो गए हैं, वे पाप करते हैं और उनके फल स्वरूप दुख भय रोग शोक और प्रिय वस्तु का वियोग पाते। श्रुत सम्मत हरि भक्ति पथ संयुक्त विरत विवेक और ते न चले नर मोह बस कल्पय पंथ। वेद सम्मत तथा वैराग्य और ज्ञान से युक्त जो हरि भक्ति का मार्ग है, मोह वश मनुष्य उस पर जो है ना नहीं चलते हैं, अनेकों नए नए पंथों की कल्पना किया करते हैं। इसी के साथ भैया हम आज की कथा को यहीं पर विराम लगाने की इजाज़त चाहेंगे। इससे आगे की कथा हम आप लोगों को कल श्रवण कराएंगे। और भैया समय का मेरे पास अभाव है, इसलिए नहीं हम तो आपको कथा श्रवण कराते रहें। और भैया हमारी तरफ से आप लोगों सभी लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को आप प्रत्येक दिन श्रवण करने के लिए और यहाँ से नई नई कथाएं श्रवण करने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब भैया ज़रूर कर दिया करें, बेल आइकन बटन दबा दिया करें और लाइक भी कर दिया करें, जिससे हमारे लोगों का जो मन हमारा जो है ना बहुत उत्साहित रहता है और मैं कथा सुनाने में रुचि भी बहुत है। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे, जय श्री राधे। हमारी तरफ से भैया हमारे प्रभु श्री राम जी की कथा की श्रोताओं यानी भक्तों को आज की राम राम स्वीकार हो। जय श्री